सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं भगवान शिव और भक्त उपमन्यु की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि व्याघ्रपाद। उनके पुत्र का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसके हृदय में केवल महादेव का वास था। ऋषि व्याघ्रपाद अपने पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा के लिए छोड़ आए। गुरुकुल का नियम था, जो भी बालक भिक्षा लाएगा वह पहले गुरु को अर्पित करेगा। उपमन्यु रोज भिक्षा लाता, सब गुरु को दे देता। लेकिन बालक था, भूख लगती थी। कई दिन बीत गए। उपमन्यु ने अन्न का त्याग कर दिया। अब वह दूध पीकर जीवन चलाने लगा। जब गुरु को यह पता चला, उन्होंने दूध पीना भी मना कर दिया। अब उपमन्यु वन की पत्तियां खाने लगा। गुरु को यह भी स्वीकार नहीं हुआ। आदेश मिला, अब केवल जल पीना। दिन बीतते गए। बालक दुर्बल होता गया, पर एक चीज नहीं बदली, शिव नाम का जप। एक दिन भूख और कमजोरी से उपमन्यु अंधा हो गया। अंधकार छा गया। वह गिर पड़ा, पत्थरों से टकराया, शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, नमः शिवाय। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी आए। वास्तव में वे स्वयं शिव पार्वती थे। वृद्ध बोला, बालक किसकी भक्ति करता है? उपमन्यु बोला, मैं केवल महादेव का दास हूं। वृद्ध ने कहा, वह शिव भस्मधारी है, भूतों के साथ रहता है, गरीब है, उसकी पूजा छोड़ दे। यह सुनते ही उपमन्यु कांप उठा। उसने क्रोध में कहा, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, यदि मेरे प्राण निकल जाएं, तब भी मैं शिव को नहीं छोड़ूंगा। जो शिव का अपमान करे, वह चाहे कोई भी हो, मेरे लिए वह पूज्य नहीं। यह सुनकर पृथ्वी कांप उठी। अगले ही क्षण वृद्ध और स्त्री अदृश्य हो गए। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुले, मस्तक पर चंद्र, कंठ में नील और नेत्रों में करुणा। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, आज तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने उपमन्यु के सिर पर हाथ रखा और उपमन्यु का शरीर दिव्य हो गया। फिर भगवान शिव ने वरदान दिया, तू मेरे समान शिव भक्तों में श्रेष्ठ कहलाएगा। तेरी भक्ति की कथा युगों तक गुप्त रहेगी, पर जो इसे सुनेगा वह कभी अधर्म में नहीं गिरेगा। बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय। ये भक्ति भरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।